एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अमीनाबाद में 2 करोड़ की नकली दवा को बरामद किया गया है। नकली दवा बनाने के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई है। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। दरअसल खड़िया और नमक से बनाते थे एंटीबायोटिक दवाएं। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। कानपुर क्राइम ब्रांच और लखनऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, जो गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, अमीनाबाद में 2 करोड़ की नकली दवा को बरामद किया गया है और अब गिरफ्तारी भी हो चुकी है और पूछताछ भी की जा रही है कि अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कब से ये दवाई बनाने का खेल चल रहा था, वो उसके बारे में भी पुलिस की तरफ से जानकारी दरअसल दी गई है। 6/2021 को एक FIR दर्ज हुई थी, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाने की संयुक्त टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से नकली दवाई और नशीली दवाई बरामद हुई थी। उसी के क्रम में क्राइम ब्रांच टीम और थाना गोविंदनगर टीम के द्वारा लखनऊ में भी रेड की गई, लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर। वहाँ पे 2 गोडाउन में नकली दवाइयाँ सीज की गई। उन दवाइयों की जो अनुमानित मार्केट वैल्यू है वो 2 करोड़ के आसपास है। इसमें एक अभियुक्त जो हैं सचिन यादव, उनको आज गिरफ्तार किया गया है और इन सभी जो नकली दवाइयाँ हैं उनको सीज किया गया है। इसमें जो मेन इसमें सरगना है, उसका नाम मनीष मिश्रा है और उसके लिए भी उसके जितने भी ठिकाने हैं उन पे दबिश दी जा रही है। क्राइम टीम और थाना पुलिस टीम उसकी जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसमें एक उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये जितनी भी सप्लाई होती थी, इसमें हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात, इन राज्यों के भी कुछ लोग इसमें सम्मिलित हैं, जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसके बाद इनको जो अलग अलग राज्य हैं उनमें भेजा जाता है। फिलहाल मोहम्मद अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अली, क्या जानकारी आपके पास भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और इस कोरोना काल के बीच भंडाफोड़ अब हो चुका है। कितने और लोगों से पूछताछ पुलिस करेगी, क्योंकि एक की गिरफ्तारी की खबर हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल हर्ष, देखिए राजधानी लखनऊ की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाल लगी है, क्योंकि जो नकली दवा बरामद हुई उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। दरअसल कल कानपुर में क्राइम टीम और STF को सूचना मिलती है कि वहां पर नकली दवाएं जो है बेची जाती है, जिसके बाद कानपुर पुलिस एक्टिव होकर छापेमारी करती है और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। उनसे कड़ी पूछताछ में लखनऊ से तार जुड़े होने की बात कही जाती है, जिसके बाद देर रात कानपुर की पुलिस और लखनऊ की पुलिस एक साथ जुटकर लखनऊ के अमीनाबाद मार्केट में छापेमारी करती है, जहां से लगभग 2 करोड़ की नकली दवाएं बरामद की जाती हैं। हालांकि इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये लोग दवाएं कहाँ बेचते थे, किस तरीके किन हॉस्पिटलों में ये सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस जिस अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उससे लगातार पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ ये जानकारी निकल कर आई है कि अलग के जो राज्य है उन राज्यों में भी ये नकली दवाएं बेची जा रही थी। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जो नकली दवाएं बनाने का काम था वो खड़िया से और कई ऐसी जो हानिकारक चीजें हैं उनको मिलाकर ये नकली दवाएं बनाई जा रही थी। लेकिन अली, इतने दिन से ये चल रहा था और पुलिस प्रशासन की हम सराहना तो करते हैं कि हाँ वाकई अब जो भंडाफोड़ कर दिया है तो तमाम और नाम सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले आखिर क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सालों से ऐसा सिलसिला चल रहा था, दवाइयों बनाने का, नकली दवाई बनाई जा रही थी और कितना हम देख रहे हैं कि नकली दवाइयों से कितनी जानों गई होंगी, कितनी जानों का नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल है, निश्चित तौर पर ये जो काम है वो लंबे समय से चल रहा था। तो ऐसे में फूड जो इंस्पेक्टर होते हैं या जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के होते हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि जिस तरीके से मार्केट में नकली दवाएं सप्लाई की जा रही थी, तो सवाल ऐसे में जरूर उठता है कि आखिरकार इन लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। तो इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की मिलीभगत जरूर रही होगी, जिसके चलते इतने लंबे समय से और इतनी ज्यादा मात्रा में ये नकली दवाओं का कारोबार चल रहा था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं